आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा पिता आप बात कीजिए। मेरे मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द को आपकी पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु वो निकलने पाए, इसी में प्रार्थना करता हूं। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो खुदा, क्योंकि मैं किसी को नहीं बदल सकता। मेरी आवाज, मेरे शब्द मनुष्य को नहीं बदल सकते, पर प्रभु जी जब आपकी आवाज लोग सुनेंगे वो बदल जाएंगे, हम आशीषित होंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, उस स्वर्गीय वाणी को हम सुनना चाहते हैं, और इन 3 दिनों में प्रभु आपकी उस स्वर्गीय वाणी से हमसे बात कीजिए, हर एक व्यक्ति से बात कीजिए, व्यक्तिगत जीवन से बात कीजिए, और प्रभु हम हर एक व्यक्ति आशीष का कारण होने पाए, ऐसा होने दीजिए पिता। फिर एक बार सारा आदर, सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय जय जय। ठीक है, तो शुरुआत में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि एक बीमार व्यक्ति को समझ में आती है सबको हिंदी? चलो, कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है? हाथ ऊपर कीजिए। ओके, एक बीमार व्यक्ति को सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? डॉक्टर, नर्स, दवाखाना, एम्बुलेंस या दवाई? फिर एक बार, एक बीमार व्यक्ति को सबसे ज्यादा, इन 5 चीजों में से ज्यादा, सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? एक फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण, दवाखाना, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस या दवाई? बोलो बोलो बोलो। दवाई। अगर मैं बीमार हूं तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? हाँ, दवाखाने की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, नर्स की जरूरत है, एम्बुलेंस की जरूरत है या दवाई की जरूरत है? दवाई। बोलो बोलो। दवाई। दवाई की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि दवाखाना नहीं रहा, दवाई रही तो भी मैं ठीक हो सकता हूं। डॉक्टर नहीं रहा पर दवाई रही फिर भी मैं ठीक हो सकता हूं। नर्स नहीं रही, दवाई मिली फिर भी मैं ठीक हो सकता हूं। एम्बुलेंस नहीं मिली, अगर दवाई मिली फिर भी मैं ठीक हो सकता हूं। तो एक बीमार व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? दवाई की। हालेलुया, हालेलुया। तो ठीक है, तो फिर दवाखाना, डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस, ये सारी चीजें जो है ना, एक व्यवस्था है जो मिलकर हमें एक बीमार व्यक्ति को दवाई के पास लेकर जाती है। कहां लेकर जाती है? दवाई के पास। हालेलुया। तो अगर समझो, मेरी ओर देखना, क्योंकि वचन में जो हम 3 दिनों में सीखने वाले हैं ना, ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हाँ, समझो अगर मैं बीमार हूं और मैं दवाखाने में गया डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने मुझे चेक किया, तो डॉक्टर ने चेक करने के बाद डॉक्टर मुझे क्या देगा? दवाई। बोलो, क्या देगा? दवाई। तो मैं दवाई लेकर घर आता हूं या डॉक्टर को लेकर घर आता हूं? दवाई। किसको? डॉक्टर कहाँ रहेगा? दवाखाने में। और मैं किसको साथ लेकर आऊंगा? दवाई। दवाई को। हालेलुया। क्योंकि डॉक्टर जो है एक माध्यम है, एक जरिया है जो मुझे दवाई के पास पहुंचाता है। आमेन, आमेन। तो डॉक्टर मुझे चंगा नहीं करता, चंगा कौन करती है? दवाई। दवाई। बोलो, कौन करती है? दवाई। दवाई। हालेलुया। वैसे ही आज विश्वासी जीवन में एक क्रिश्चियन व्यक्ति को, एक मसीही व्यक्ति को प्रचारक जो है ना, उनकी जरूरत नहीं है। अगर शिंदे सर को बुला लिया तो आप ठीक हो जाओगे, ऐसा नहीं है। मेरी बात कान खोल के सुनना। आज कलीसिया को, विश्वासी लोगों को, मसीही लोगों को प्रचारकों की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है, पास्टर सेवकों की जरूरत नहीं है, चमत्कारों की जरूरत नहीं है। तो आपको पता है, आज हर एक व्यक्ति को, जगत के लोगों को केवल यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह एकमात्र ऐसी दवाई है जो मनुष्य को अपने पापों से छुटकारा दे सकता है। आमेन, आमेन। जो मनुष्य का उद्धार कर सकता है। जैसे एक डॉक्टर जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी दवाई है। आमेन, आमेन। डॉक्टर, अगर दवाई नहीं होती तो डॉक्टर होता? हालेलुया, हालेलुया। अगर दवाई ही नहीं होती तो क्या डॉक्टर होता? तो
तो अगर यीशु नहीं होता तो प्रचारक होता नहीं, अगर यीशु नहीं होता तो भविष्यवक्ता होता, अगर यीशु नहीं होता तो चमत्कार होता, अगर यीशु नहीं होता तो चर्च होता, अगर यीशु नहीं होता तो पास्टर, सेवक, रेवरेंड, बिशप, क्या ये सारे लोग होते? तो किसकी वजह से हम हैं? किसकी वजह से हम हैं? अगर यीशु है तो हमारी जरूरत है, अगर यीशु नहीं तो हमारी भी कोई जरूरत नहीं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात कान खोलकर सुनिए, आज जगत के लोगों को प्रचारकों की जरूरत नहीं है, भविष्यवक्ताओं की जरूरत नहीं है, चिन्ह चमत्कार करने वाले सेवकों की जरूरत नहीं है, उनको जरूरत केवल यीशु की है। हालेलुया। बोलो किसकी है? यीशु की है। आपको पता है जब हम मीटिंग में आते हैं तो साथ में जब हम घर जाते हैं ना, तो प्रचारकों के विचारों को साथ में मत लेकर जाओ। किस प्रचारक ने प्रचार किया उसको सुनकर मत जाओ, उस प्रचारक की मूर्ति को अपने साथ मत लेकर जाओ। जैसे आप दवाखाने में जाते हो, वहां पर जाने के बाद आप डॉक्टर को घर पर नहीं लाते, आप दवाई लेकर घर आते हो। हालेलुया, हालेलुया। और दवाई लाने के बाद डॉक्टर हर रोज आपके घर आकर नहीं पूछता क्या दवाई ली, आपने खाई, उसके हाथों से खिलाता है डॉक्टर? नहीं। किसको खानी पड़ती है? खुद को। किसको खानी पड़ती है? खुद को। दवाई किसको खरीदनी पड़ती है? खुद को। कौन लेकर जाता है घर? खुद को। हालेलुया। हमें खुद दवाई को खाना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर के दास, परमेश्वर के प्रचारक, परमेश्वर के भविष्यवक्ता आपको सिर्फ यीशु के बारे में दिखाते हैं, यीशु से मुलाकात कर देते हैं, उसके बाद यीशु को आपको घर लेकर जाना है। आमेन। यीशु को आपको साथ में रखना है, क्योंकि वही है जो आपका उद्धार कर सकता है। आमेन, आमेन, आमेन। पर इन दिनों में क्या हो रहा है पता है आपको? इतनी सारी मीटिंग्स होती है, इतने बड़े बड़े कन्वेंशन हो रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़, इतने बड़े बड़े प्रचारक, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता, इतने अद्भुत चिन्ह चमत्कार, फिर भी लोग बदलते नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर को देखने जा रहे हैं, दवाई लेते ही नहीं। हालेलुया। वो सिर्फ डॉक्टर को मिलकर निकल आते हैं, दवाई लेते नहीं। आपको पता है डॉक्टर चेक करने के बाद क्या करता है? आपको पता है अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ बीमारी हो गई, अगर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर क्या करेगा? एक पर्ची लेगा, एक कागज लेगा, और कागज पर क्या करेगा? दवाई लिख, कुछ ना कुछ लिख कर देगा। हालेलुया। जो कुछ लिख कर देगा हम पढ़ सकते हैं? हम पढ़ते हैं? नहीं। फिर भी हमें विश्वास है कि इसने जो लिखा होगा ये बराबर है। मैं खुद इंग्लिश का टीचर हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, पर फिर भी डॉक्टर जो लिखता है ना मुझे नहीं पढ़ते आता। हालेलुया। डॉक्टर जो लिखता है मैं पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो क्या लिखता है किसी को समझ में नहीं आता। हालेलुया। हाँ, क्योंकि एक भी स्पेलिंग वहां पर समझ में नहीं आता, कुछ ना कुछ ऐसे कर देगा। हाँ, 4-5 ऐसे लाइन कर देगा, और हम विश्वास रखते हैं डॉक्टर ने क्या लिख कर दिया है? दवाई। बोलो क्या लिख कर दिया है? दवाई। फिर डॉक्टर कहेगा ये लो, ये दवाई खाना। हालेलुया। तो दवाई कागज में नहीं है। आमीन। तो दवाई की कागज लेकर हम कहां पर जाते हैं? मेडिकल। बोलो कहां जाते हैं? मेडिकल। अभी देखो, जो लिखा गया है वो हमें पढ़ते नहीं आता, हम उसे जानते नहीं, फिर विश्वास रखते हैं जो कुछ लिखा गया है वो बराबर है। आमीन। फिर उस पर्ची को लेकर हम मेडिकल में दे देते हैं, और मेडिकल वाला उसे पढ़ता है। हालेलुया। ये जो लिखा गया है ना वो सिर्फ किसको पता है आपको? डॉक्टर और मेडिकल वाला। हालेलुया। जिसको खाना है, जिसको लेना है, उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं। पर जो देने वाला है और जो बेचने वाला है दोनों को पता है। हालेलुया। और खाने वाले को पता नहीं, पर खाने वालों को क्या रखना पड़ता है? विश्वास। बोलो क्या रखना पड़ता है? विश्वास। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, विश्वास रखिए। हालेलुया। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हो ना, उसी रीति से विश्वास रखना जैसे विश्वास आप डॉक्टर पर रखते हो। आमीन, आमीन। क्योंकि वो क्या लिख कर देता है आपको पता नहीं। हाँ, कुछ भी लिख कर देगा, फिर भी बेवकूफ के जैसे मूर्खों के समान हम जाते हैं और जाकर दे देते हैं, और पैसे भी देकर आते हैं, ये दवाइयां मुझे दो। आमीन। क्योंकि हमें विश्वास है डॉक्टर ने जो लिख कर दिया है वो सही है। डॉक्टर को हम पहचानते हैं, वो हमारा रिश्तेदार है नहीं, फिर भी हमें उस पर क्या है? विश्वास। बोलो क्या है? विश्वास। आमीन। तो डॉक्टर जो कहेगा वो हम मानेंगे, डॉक्टर जो कहेगा वो गोलियां और वो दवाइयां हम
लेंगे। इसे कहते हैं विश्वास। बोलो इसे क्या कहते हैं? विश्वास। विश्वास। आपको पता है बस यही चीज जो है ना वो आत्मिक जीवन में होनी चाहिए। आमीन। आमीन। जब आप एक मीटिंग में आते हो, जब आप एक सभा में आते हो, कोई भी परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक जब प्रचार करता है ना, वो उस डॉक्टर के समान है कि जो आपको पता है दवाई आप खुद भी ले सकते हो पर मेडिकल वाला आपको देगा नहीं। वो मांगेगा कि डॉक्टर से लिख कर लाओ तो मैं दूंगा। हालेलुया। क्योंकि उसको पता है, डॉक्टर को पता है कि कौन सी दवाई कब देनी चाहिए। आमीन। आमीन। तो मीटिंग में आना प्रचारकों के लिए और आपके लिए सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि वचन जो है वो परमेश्वर उसके दासों को देता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के सेवक जो है वो उस खुदा को जानते हैं, उस परमेश्वर से उन्होंने मुलाकात की है, इसलिए परमेश्वर उनके जरिए आपको वो दवाई देना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए खुद आप जाकर नहीं ले सकते, आपको डॉक्टर की ओर से जाना होता है। आमीन। 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 वैसे ही एक प्रचारक, एक परमेश्वर का दास, एक परमेश्वर का सेवक जो है ना, केवल एक माध्यम है आपको उस यीशु मसीह तक पहुंचाने के लिए। आमीन। प्रचारक खुद परमेश्वर नहीं है। प्रचारक खुद परमेश्वर की जगह नहीं ले सकता, दवाई की जगह नहीं ले सकता। आपके जीवन में काम, आपको चंगाई दवा ही देती है। वैसे ही प्रचारक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आपके जीवन में काम केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही होगा। हालेलुया। 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 कोई मनुष्य आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। आमीन। तो काम कौन करेगा? यीशु। बोलो कौन करेगा? यीशु मसीह। मैं विश्वास रखता हूं इन 3 दिनों में हम यीशु को देखने वाले हैं। किसको देखने वाले हैं? यीशु को। किसको? यीशु को। आज तक प्रचारों को देखकर घर निकल गए तुम मीटिंग करके। हाँ, बहुत सारी मीटिंग की हमने। हालेलुया। इस नवापुर विस्तार में अगर देखा जाए ना, अच्छे अच्छे परमेश्वर के दास आकर चले गए, फिर भी कुछ फर्क पड़ा नहीं। हाँ, सबने घुटने टेक दिए यहाँ पर। हाँ, किससे किसे बुलाया, किसी को नहीं छोड़ा हमने। भारत के तो छोड़े ही नहीं हमने, विदेशों से भी लेकर आए। हालेलुया। हाँ, बाहर के देशों से भी हमने प्रचारक मंगा लिए और हमने कहा कि हमने बहुत बड़े कन्वेंशन किए, बहुत बड़े बड़े दास हमारे यहाँ आए। अरे फिर बदला क्यों नहीं जीवन? क्योंकि हमने सिर्फ प्रचारकों को देखा, हमने यीशु को देखा ही नहीं आज तक। आप तब बदलोगे जब आप यीशु मसीह को देखोगे। आमीन। है जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह के साथ होती है। हालेलुया। किसी भी सेवक के साथ मुलाकात होने से आपका जीवन नहीं बदलेगा। कितना भी अद्भुत प्रचारक हो, आपका जीवन नहीं बदलेगा। भविष्यवक्ता कितना भी अभिषिक्त हो, आपका जीवन नहीं बदलेगा। चिन्ह चमत्कार किसी व्यक्ति के द्वारा होते हो, फिर भी आपका जीवन नहीं बदलेगा जब तक आपकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से नहीं होती। हालेलुया। और आज जरूरत है कि हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ मुलाकात करनी है। आमीन। आमीन। हमें उससे मिलना है। किससे मिलना है? यीशु मसीह। हाँ, तो अभी डॉक्टर, दवाखाना, नर्स, ये सारी चीजें एक व्यवस्था है। बोलो क्या है? व्यवस्था। एक प्रचारक, एक भविष्यवक्ता, पास्टर, सेवक, रेवरेंड, ये सारी व्यवस्था है। बोलो क्या है? व्यवस्था। व्यवस्था। पर बीमारी पर इलाज केवल दवा ही कर सकती है। आमीन। आमीन। वैसे उद्धार जो है केवल किसके द्वारा मिल सकता है? यीशु के। यीशु। बोलो यीशु। यीशु। बोलो यीशु। यीशु। हाँ, केवल यीशु के द्वारा ही उद्धार है। आमीन। आमीन। आज तो पहली मीटिंग है, पहली सभा यहाँ पर हमने शुरुआत की है। आज तो सिर्फ जगह बनाएंगे हम, एक समा तैयार करेंगे। हालेलुया। उसके बाद आके देखेंगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अगर मिलना हो तो क्या करना पड़ता है। आमीन। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूँ अगर 3 दिनों में आपने वचन सुना, विश्वास रखा और उस पर चलने का प्रयास किया ना, तो प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होगी। आमीन। किससे मुलाकात होगी? हाँ, आप मुझे भूल जाएंगे, यीशु को कभी नहीं भूलेंगे। हालेलुया। और यही परमेश्वर की इच्छा है कि प्रचारकों को याद मत करो, परमेश्वर के सेवकों को याद मत रखो, पर प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना। आमीन। क्योंकि यीशु है जो तुम्हारा उद्धार करता है। हालेलुया। इसलिए एक वचन में लिखा गया है, एक वचन पढ़ेंगे चलो। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 14। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय वचन 14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, वचन में लिखा है जिस रीति से मूसा ने सांप को जंगल में ऊंचा चढ़ाया,
उसी रीति से अवश्य है कि उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। मनुष्य का पुत्र जो यीशु मसीह, उसे ऊंचे पर चढ़ाया जाए। आमीन। आमीन। आपको पता है वचन में लिखा है, जैसे मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया। सांप कौन था आपको पता है? चलो उस वचन को देखेंगे। पहले मूसा के बारे में देखेंगे, उसके बाद यीशु के बारे में देखेंगे। गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय। मैं फिर एक बार कहता हूं, वचन आज इस सेशन में शुरू नहीं होगा, वचन हम अगले सेशन से देखेंगे, भले वो शाम में हो। अभी सिर्फ हम देखेंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। वचन की शुरुआत हम शाम से करेंगे। आमीन। हाँ, अभी सिर्फ समझ लो सिर्फ यीशु के बारे में कि जो हमारा उद्देश्य है वो मनुष्य से मिलना नहीं है, हमारा उद्देश्य यीशु से मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, तो वचन में लिखा गया है, जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचा किया, तो मनुष्य के पुत्र को भी ऊंचे पर चढ़ाना जाना अवश्य है। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। अभी गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय वचन 4 से आगे। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया। इजराइल लोग जो थे मूसा के साथ लाल समुद्र के मार्ग से जा रहे थे कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। हाँ? और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। हाँ? इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। परमेश्वर के विरुद्ध क्या करने लगे? बात करने लगे। हाँ? और मूसा से कहा, हाँ? तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? हाँ? यहाँ न तो रोटी है और न पानी। हाँ? और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है। हाँ? अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे। जब इजरायली लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध जो थे बात की, जब परमेश्वर ने उनको मिस्र में से बाहर निकाला, परमेश्वर ने गुलामी में से बाहर निकाला और परमेश्वर उनको साथ लेकर चल रहा था, वचन में ऐसा लिखा है कि रास्ते में आने के बाद वो व्याकुल हो गए और वो परमेश्वर को दोष लगाने लग गए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के विरुद्ध में जाने लग गए। आपको पता है, मेरी ओर देखिए, सब लोग इधर देखिए। परमेश्वर ने हमें पापों में से निकाला, परमेश्वर ने हमें चुन लिया, परमेश्वर ने हमारी परिस्थितियां बदली, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला। पर होता क्या है पता है आपको? कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद हम उसी परमेश्वर को दोष लगाने लग जाते हैं, उस परमेश्वर से हम दूर होने लग जाते हैं। इजराइल लोगों ने वही किया, वो परमेश्वर को दोष लगाने लग गए। और जब वो परमेश्वर को दोष लगा रहे थे, वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्रोधित हो गया और परमेश्वर ने उनमें तेज विष वाले सांपों को छोड़ दिया। आगे बढ़िए। जो उनको डसने लगे, जो सांप उन इजरायली लोगों को डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। और बहुत सारे इजरायली लोग मर गए। देखो किसकी वजह से मरे? सांप। बोलो बोलो बोलो, किसकी वजह से मरे? सांप डसने से। मुझे ऐसा लगता है बाकी लोग भी मर गए। जिंदा है? जिंदा है तो हाथ ऊपर करिए। कितने लोग जिंदा है? फिर ऐसे मरे हुए कि जैसे मत बैठिए। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम जिंदा है तो बोलना चाहिए। आमीन। आमीन। हाँ, सबके पास जुबान है? हाँ, तो बोलना है। हालेलुया। फिर एक बार उसी वचन को पढ़ना, अभी जो पढ़ा था वो। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, विष वाले सांप भेजे, जो उनको डसने लगे, और बहुत से इजरायली मर गए। हाँ, इजरायली मर गए। किसकी वजह से मरे? सांप डसने। बोलो किसकी वजह से मरे? सांप डसने। किसने काटा उनको? सांप ने। सांप ने। किसने भेजे थे सांप? यहोवा ने। बोलो किसने भेजे थे सांप? परमेश्वर ने। क्योंकि इजरायली लोग जो थे वो परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर रहे थे और इसलिए परमेश्वर ने ही सांपों को भेजा। सांपों ने कुछ इजरायली लोगों को काटा और विष के कारण वो लोग मर गए, ऐसा वचन में लिखा है। आगे बढ़िए। हाँ, तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हाँ, हमने पाप किया है। हाँ, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। हाँ, यहोवा से प्रार्थना कर कि हाँ, वह सांपों को हमसे दूर करे। हाँ, तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। हाँ, यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर हाँ, खंबे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। जब इजरायली लोग मरने लग गए तो परमेश्वर से उन्होंने पुकारा और मूसा से याचना की कि तू प्रार्थना कर परमेश्वर से कि परमेश्वर हम पर दया करे। और जब मूसा से वो मिले, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि एक सांप की पीतल की प्रतिमा कर, मूर्ति तैयार कर। सांप की क्या तैयार कर?
मूर्ति। बोलो क्या तैयार कर? मूर्ति। मूर्ति, पीतल की मूर्ति जो सांप की, मूसा को परमेश्वर ने कहा तैयार करना। आमेन, आमेन। और उसे खंबे पर चढ़ा देना। बोलो क्या करना? खंबे पर। ऐसा जो खंबा है उस पर लटका देना। और वचन में लिखा है अगर जिसको सांप ने काटा, अगर उसने उस प्रतिमा को देखा तो वो मरेगा नहीं, वो बच जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो आगे पढ़िए। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर खंबे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा वह जीवित बच गया। तो वचन में लिखा है अगर किसी को सांप ने काटा तो मूसा को अगर देखता था मर जाता था, पर सांप को अगर देखा तो बच जाता था। हालेलुया, हालेलुया। कि मर किसकी वजह से रहे थे? सांपों की। बोलो किसकी वजह से? तो एक बात कही, मुझे मेरी ओर देखिए, हमारा न्याय कोई परमेश्वर का सेवक नहीं करेगा, हमारा न्याय कोई प्रचारक नहीं करेगा, हमारा न्याय कोई भविष्यवक्ता नहीं करेगा, आपका न्याय इस जगत में कोई भी बड़ा सेवक हो वो नहीं करेगा। आपको पता है हमारा न्याय कौन करेगा? कौन करेगा? चलो वचन में लिखे, वचन को पढ़ेंगे हम। परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 22। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय वचन 22। पिता किसी का न्याय नहीं करता। वचन में लिखा है परमेश्वर पिता जो है वो किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। पुत्र यीशु मसीह को सौंप दिया है। आमेन, आमेन। तो न्याय कौन करेगा? यीशु। बोलो कौन करेगा? यीशु। इसलिए हर एक व्यक्ति को किसकी ओर देखना होगा? यीशु की। किसकी ओर देखना होगा? जैसे सांपों की वजह से लोग मर रहे थे तो सांपों की एक प्रतिमा को तैयार किया गया, एक मूर्ति को तैयार किया गया, और परमेश्वर ने कहा अगर उस मूर्ति को किसी ने देखा, सांप की मूर्ति को, तो अगर उसको सांप ने काटा हो तो उसका जहर उस पर नहीं काम करेगा, वो बच जाएगा। आमेन, आमेन। तो अगर कोई व्यक्ति मूसा की ओर देखता कि मुझ पर दया कर, क्या वो बचता? नहीं, पर अगर सांप की ओर देखा तो बच जाएगा। हालेलुया। वैसे ही आज भी परमेश्वर के वचन में लिखा है जैसे मूसा ने सांप को ऊंचा उठाया, आपको मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाना होगा। आमेन, आमेन। यीशु मसीह को ऊंचा उठाना होगा, क्योंकि मनुष्य को देखकर कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बच सकता। जब तक यीशु से आपकी मुलाकात न हो कोई व्यक्ति उद्धार नहीं पा सकता। आमेन। तो हमें किससे मिलना होगा? बोलो किससे मिलना होगा? यीशु से। हालेलुया। हाँ, दवाई यीशु है। आमेन, आमेन। हाँ, शिंदे सर तो केवल डॉक्टर मात्र है। आमेन। क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर खुद कुछ नहीं करता, सब काम कौन करती है? दवाई। बोलो कौन करती है? दवाई। क्यों? कोई भी बड़ा सेवक आ जाए, कितना भी बड़ा अभिषिक्त दास आ जाए, वो खुद की बड़ाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल डॉक्टर मात्र है। हालेलुया। वो क्या है? केवल डॉक्टर है। दवाई कौन है? यीशु। बोलो दवाई कौन है? यीशु। मुलाकात किससे होनी चाहिए? यीशु मसीह। कौन अपना जीवन बदलेगा? यीशु मसीह। कौन हमें उद्धार देगा? हमारे पापों की क्षमा कौन करेगा? हमारे जीवन में बदलाहट कौन लाएगा? जब तक यीशु से मुलाकात नहीं होती आपका जीवन नहीं बदल सकता। आमेन, आमेन। इसलिए वचन में लिखा है जैसे मूसा ने सांप को ऊंचा उठाया, उस पीतल के सर्प को ऊंचा उठाया, आप सभी को यीशु को ऊंचा उठाना होगा। आमेन, आमेन। इसलिए इन दिनों में परमेश्वर के सेवकों की एक जिम्मेदारी है, खुद को मत दिखाओ, यीशु को दिखाओ। हालेलुया। जिस मीटिंग में लोगों को यीशु दिख गया ना, समझ लेना वो मीटिंग सक्सेस होगी। आमेन, हालेलुया। जिस सभा में लोगों ने यीशु को देख लिया, समझ लेना उस सभा में लोगों को परमेश्वर ने आशीषित कर दिया। आमेन। हाँ, वरना शिंदे सर को देखकर कितनी बार निकल जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। मैं क्या हूँ? दवाई में नहीं हूँ। हालेलुया। दवाई लिख कर देता हूँ, आपको साथ लेकर जानी होगी। आमेन, आमेन। खुद लेनी होगी। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, डॉक्टर कहता है रोज सुबह एक, शाम दोपहर को एक, और शाम को एक। किसको लेनी पड़ती है? खुद को। खुद को। बोलो किसको लेनी पड़ती है? खुद को। आमेन, आमेन। वैसे ही परमेश्वर का दास यीशु मसीह को आपको दिखा देता है और कहता है साथ में लेकर जाओ। आमेन। सुबह उसके साथ बैठना, दोपहर में उसके साथ बैठना, और शाम को भी उसके साथ बैठना। तब जाकर तुम्हारा जीवन बदलेगा, वरना मैं नहीं बदल सकता। हालेलुया, हालेलुया। मैं नहीं बदल सकता। इसलिए
बहुत सारे कन्वेंशन हो गए, बहुत सारी मीटिंग्स हो गई, फिर भी हम जैसे थे वैसे ही है, क्योंकि आज तक यीशु से मुलाकात ही नहीं हुई। आमीन। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? आज तक हमारी किससे मुलाकात नहीं हुई? यीशु से मुलाकात नहीं हुई। और जब तक यीशु से मुलाकात नहीं होगी हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है सबको? आपको पता है इन 3 दिनों में हमें किसे देखना है? यीशु को। बोलो, किसे देखना है? यीशु को। यीशु को। मुझे देखना है आपको? मुझे सुनना है आपको? क्या मैं आपको बदल सकता हूँ? नहीं। मुझे आपको पता है इन लोगों में से मुझे सब लोगों के नाम नहीं पता, पर आपको पता है एक व्यक्ति है हमारे बीच में जिसको आपका सबका नाम पता है। वो कौन है? यीशु। बोलो, कौन है? यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इतना ही नहीं, अगर कोई यहाँ पर कोई बहन हो जिसके पेट में बच्चा हो, परमेश्वर को उसके बच्चे का भी नाम पता है। हालेलुया। हालांकि माँ को भी अभी तक पता नहीं, पर मैं विश्वास रखता हूँ मेरे यीशु को वो भी पता है। हालेलुया, हालेलुया। उसके पेट में जो बच्चा है ना, पैदा होने के बाद उसका नाम क्या होगा ये मेरे यीशु का भी पता है। हालेलुया। ये फर्क है मुझ में और यीशु मसीह में। आमेन। तो कोई प्रचारक खुद को बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा केवल कौन है? यीशु। यीशु। आमेन। कोई भविष्यवक्ता खुद को बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा कौन है? यीशु। कोई भी चिन्ह चमत्कार करने वाला सेवक खुद को बड़ा नहीं कर सकता, बड़ा कौन है? यीशु। आमेन। और जिस दिन लोगों को यीशु दिखने लग जाए, विश्वास रखना लोग बदलने लग जाएंगे। आमेन, आमेन, आमेन। यही एक चीज है जो आज जरूरी है कि मनुष्य को यीशु नजर आ जाए। आमेन, आमेन। इसलिए मैंने कहा जगत के लोगों को, प्रचारकों की नहीं, भविष्यवक्ताओं की नहीं, अच्छे अच्छे संदेश देने वाले लोगों की नहीं, उनको केवल यीशु की जरूरत है। बोलो, किसकी जरूरत है? यीशु की। और इन 3 दिनों में ना मैं एक ही काम करने वाला हूँ, आपको यीशु को दिखाने वाला हूँ। हालेलुया। बोलो, किसको दिखाने वाला हूँ? कितने लोग तैयार है यीशु को देखने के लिए? हालेलुया। सब तैयार है? विश्वास के साथ बैठिए और विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए कि प्रभु जी इन 3 दिनों में हमें आपको देखना है। हालेलुया। मुझे भूल जाना, मुझे याद भी मत रखना, मेरे चेहरे को भूल जाना, मेरे नाम को भूल जाना, पर मैं विश्वास रखता हूं जब आप यीशु को देख लेंगे ना, बाकी चीजें याद ही नहीं आएंगी। आमीन। बाकी चीजें आपको याद नहीं आएंगी, केवल एक बार किसको देखना है? यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस जो था ना, जब पाप में था, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, आपको पता है पौलुस जो था वो एक बार रास्ते से जा रहा था दमिश्क की ओर, और विश्वासी लोगों को पकड़ने के लिए, उनको मारने के लिए वो जा रहा था। वचन में ऐसा लिखा है, जब एक उसने तेज रोशनी को देखा। हालेलुया। क्या देखा? तेज रोशनी। क्या देखा? तेज रोशनी। तेज रोशनी को देखा, और उस रोशनी में से एक आवाज को उसने सुना। आमीन। हे पौल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू क्यों मुझे सताता है? हालेलुया। तू क्यों मुझे सताता है? बस इस वाणी को उसने सुना तो नीचे गिर गया। उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। हालेलुया। आपको पता है जिस दिन शाऊल ने उस वाणी को सुना, उस यीशु मसीह की वाणी को सुना और उसके प्रकाश को देखा, आपको पता है उसके बाद उसको दूसरे किसी को देखने की इच्छा नहीं हुई। आमीन। जिस दिन हनन्याह उसके पास गया, उसके लिए प्रार्थना की, फिर एक बार वो चंगा हो गया, उसे दिखाई देने लग गया। उसके बाद शाऊल जो है वो उठकर पतरस के पास नहीं गया, याकूब के पास नहीं गया, यूहन्ना के पास नहीं गया, प्रभु यीशु मसीह के चेलों के पास नहीं गया, वो खुद खड़ा हो गया और प्रभु की सेवा करने लग गया। आमीन। क्योंकि मनुष्य के द्वारा उसका उद्धार नहीं हुआ, उद्धार यीशु के द्वारा हुआ। हालेलुया। इसलिए वो मनुष्य के पीछे नहीं गया, वो किसके पीछे गया? यीशु के पीछे। आमीन। तो हमें किसके पीछे जाना है? यीशु के पीछे। हाँ, हालेलुया। किसको मानकर चलना है? यीशु को। किसको सुनना है? यीशु को। और किसको देखना है? यीशु को। हालेलुया। हाँ, मनुष्य को सुनिए भी मत, मनुष्य को देखिए भी मत। अगर शिंदे सर भी प्रचार करता हो ना, तो शिंदे सर का मत सुनो, उसमें यीशु आपसे क्या बात करता है वही सुनो। आमीन। क्योंकि वही आपसे प्यार करता है। आमीन। वही आपको पहचानता है, आपके नाम को वो पहचानता है, आपके घर को वो जानता है, आपकी परिस्थितियों को वो जानता है, आपके जीवन को वो जानता है। सारी कमी घटी जो आपके जीवन में है ना, वो सारी प्रभु यीशु मसीह जानता है। आमीन। हालेलुया। तो किससे मिलना होगा? यीशु से। और किससे मिलना होगा? यीशु से। क्या आप तैयार हैं किससे मिलने के लिए? यीशु से। हालेलुया। हालेलुया।
इन 3 दिनों में एक ही वचन से हम देखेंगे, एक व्यक्ति के बारे में हम देखने वाले हैं। किसके बारे में? एक व्यक्ति के बारे में। यीशु के बारे में तो है, पर एक व्यक्ति बाइबल में ऐसा है जिसने वही प्रयास किया यीशु को देखने का। किसको देखने का? यीशु को देखने का। और उसका नाम है जक्कै। क्या नाम है? जक्कै। मैं जब इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया, मैं सोच रहा था कि प्रभु ये एक वचन है और दिन कितने हैं? 3। शायद सेशन 9 हो जाएंगे। कितने? 9। क्या बोलूंगा मैं इस वचन से? पर जब प्रभु देने लग गया ना, ऐसी अद्भुत बातों को प्रभु ने प्रकट किया। हालेलुया। एक जक्कै एक ऐसा व्यक्ति था जिसने यीशु को देखा। हालेलुया। जिसके मन में एक तड़प थी, मुझे किसे देखना है? यीशु को। किसे देखना है? यीशु को। एक ऐसा व्यक्ति जक्कै, जिसके बारे में इन 3 दिनों में हम सीखेंगे कि अगर आप यीशु से मुलाकात करना चाहते हो तो जक्कै के द्वारा आप कर सकते हो। हालेलुया। जैसे जक्कै ने किया, अगर वैसा ही आपने किया, मैं विश्वास के साथ कहता हूं प्रभु यीशु मसीह आपकी ओर आएगा। आमीन। वो खुद आपको मिलेगा। हालेलुया। हाँ, उसकी मुलाकात आपसे होगी, वो आपसे बात करेगा। जक्कै को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जक्कै मुझे तेरे घर आना है। आमीन। अगर आपने इस वचनों को सुना, माना और उसके अनुसार चले, खुद यीशु कहेगा मुझे तेरे घर आना है। आमीन। आपकी गाड़ी पर बैठकर प्रभु आपके घर आएगा। हालेलुया। हाँ, अकेले नहीं जाओगे घर। आमीन। किसको साथ लेकर जाओगे? यीशु को। बोलो, किसको साथ लेकर जाओगे? यीशु को। यीशु को। आमीन। और इन वचनों को हम देखेंगे। कितने बजे तक है सेशन? सेशन रहेगा ना, वहां पर हम शुरुआत करेंगे एक्चुअली। आमीन। जक्कै के बारे में एक एक बातों को जो प्रभु हमें सिखाएगा कि यीशु मसीह तक पहुंचने के लिए, उसको देखने के लिए कौन सी चीज जरूरी है, उन बातों को हम देखेंगे। बस एक बात मैं अभी कहना चाहूंगा कि जक्कै के बारे में, कि जक्कै यीशु मसीह को देखना चाहता था। बराबर है ना? उसने उसको सुना था, यीशु मसीह के बारे में जक्कै ने सुना था। पर जक्कै कब आशीर्वादित हुआ? जब उसने यीशु मसीह को देखा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ओर देखिए, जक्कै ने यीशु के बारे में सुन रखा था कि यीशु कोई तो है जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता है, जो उद्धारक है। उसने सुनकर रखा था, पर क्या तब तक जक्कै आशीर्वादित हुआ? नहीं। क्या उसका उद्धार हुआ? नहीं। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा आज तेरे घर आने का उद्धार हुआ है? नहीं। सुनने के द्वारा नहीं, जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हुई, उसके बाद जक्कै बदल गया। आमीन। जब उसने खुद यीशु को देखा, उसके बाद जक्कै बदल गया। आमीन। तो हुआ क्या है हमारे जीवन में भी? हमने आज तक सिर्फ सुनकर रखा है यीशु के बारे में। क्या करा है? सुना है, इसलिए बदले नहीं। टीवी अभी तक छूटा, मोबाइल अभी तक छूटा, गलत बातें अभी तक गई, झूठ बोलना अभी तक सुधरा नहीं, निंदा करना अभी तक गया नहीं, लड़ाई करना अभी तक छोड़ा नहीं। सारी बातें वैसे ही है, क्योंकि यीशु को सिर्फ हमने क्या कर रखा है? सुना है। प्रचारकों के द्वारा क्या किया है? सुना है। हाँ, पर इन 3 दिनों में हमें सुनना नहीं है, उसे मिलना है। हालेलुया। हालेलुया। जक्कै सुनने के द्वारा उसको खोज रहा था कि मुझे देखना है। हालेलुया। सुनना एक आधी प्रक्रिया है, देखना एक पूरी प्रक्रिया है। आमीन। सुनने से आपका विश्वास बढ़ेगा, पर देखने से आपका जीवन बदलेगा। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? सुनने से आप केवल विश्वास रखोगे और आपका विश्वास बढ़ेगा, पर जिस दिन यीशु से आप मिलोगे, उसको देखोगे, आपका जीवन बदलेगा। आमीन। तो जक्कै की शुरुआत सुनने से हुई। कहां से हुई? सुनने से। और अंत जो हुआ वो देखने से हुआ। हालेलुया। तो हम भी सुनने से शुरुआत करेंगे और देखने से अंत करेंगे। आमीन। क्योंकि देखने के बाद ही जीवन बदलने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। और इसी जक्कै के जीवन के बारे में अद्भुत बातें हैं जो परमेश्वर हमसे कहेगा। आमीन। तो मैं इसलिए अभी जाना नहीं चाहता उस वचन की ओर। अगर निकल गया तो ज्यादा टाइम लगेगा और आधे में मैं शॉर्टकट में मैं लेना नहीं चाहता। आमीन। तो एक एक जो बात जो प्रभु ने मुझे दी है, मैं इस रीति से देना चाहता हूं कि आपको भी समझ में आए। आमीन। सिर्फ एक बात ध्यान रखकर घर जाना। कौन सी? कि हमें किसको देखना है? यीशु को। हाँ। फिर एक बार उन्हीं बातों को मैं दोहराना चाहता हूं कि एक व्यक्ति के लिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए किसकी जरूरत है? डॉक्टर, नर्स, दवाखाना, एम्बुलेंस या दवाई? किसकी जरूरत है? दवाई की। अगर ये चारों नहीं भी रहे और दवाई रही, फिर भी एक व्यक्ति क्या हो सकता है? चंगा हो सकता है। बस किस मात्रा में देना है, किस रीति से देना है, ये कौन सिखाता है?
डॉक्टर। आमेन। ये काम डॉक्टर का है, दवाई ही चंगा करती है। आमेन। वैसे ही जगत के लोगों को, प्रचारकों की नहीं, भविष्यवक्ताओं की नहीं, परमेश्वर के सेवकों की नहीं, केवल किसकी जरूरत है? यीशु की। बोलो किसकी जरूरत है? यीशु की, क्योंकि उद्धार केवल यीशु ही देता है। आमेन। और इन दिनों में हमें सिर्फ यीशु को ही मिलना है। हालेलुया। जिस दिन आप उसको मिल लोगे, विश्वास रखता हूँ जक्कई के समान हमारा जीवन प्रभु बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। और विश्वास रखता हूँ उन गहरी बातों को परमेश्वर आज शाम से हम पर प्रकट करेगा। आमेन। मैं ज्यादा खींचना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है जो बातें उसमें लिखी है, उस वचन में लिखी है, उन बातों में जब हम एंटर होंगे, उनमें हम प्रवेश करेंगे ना, तब हमारा जीवन अद्भुत रीति से आशीषित होगा। हालेलुया। तो इसलिए हम शाम की ओर जाएंगे, एक प्रार्थना में अभी जाएंगे, और एक विश्वास के साथ हम फिर वापस आने वाले हैं शाम को, कि प्रभु हमसे बात करेगा। आमेन। हम कहाँ शुरुआत करने वाले, किसको देखने के लिए? किसको देखने के लिए? यीशु को। हालेलुया। जक्कई ने केवल सुना था यीशु के बारे में, पर उसके मन में चाहत थी उसे देखने की, कि मुझे यीशु मसीह को देखना है। आज तक आपने भी यीशु मसीह को सुना है, और चाहत रख कर आना कि मुझे किसको देखना है? यीशु को देखना है। और विश्वास रखना, जब उस चाहत को लेकर, उस तड़प को लेकर आप आओगे ना, यीशु मसीह की मुलाकात आपसे होगी। आमेन। और जिस दिन आपसे होगी, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, आप वो नहीं रहोगे जो आज हो। आमेन। आपका जीवन पूरी रीति से बदल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जिसके सामने आ गया, वो पूरी रीति से बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। और इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग अपनी आंख बंद करेंगे। प्रभु जी, वचन में लिखा है, जैसे मूसा ने जंगल में उस सांप की प्रतिमा को ऊंचा किया, वैसे ही मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाना अवश्य है। प्रभु जी, अगर हम खुद को ऊंचा उठाते हैं तो यीशु मसीह नहीं दिख सकता। अगर मूसा ने खुद को ऊंचा उठाया होता तो उस सांप को वो लोग नहीं देख पाते। अगर वो सांप मूसा के ही हाथ में होता, फिर भी शायद लोग उस सांप को नहीं देख पाते। पर मूसा ने खुद से उस पीतल के सांप को ऊंचा उठाया, कि लोगों की दृष्टि केवल उस पीतल के सर्प पर जाए और उनका जीवन बदल जाए। प्रभु जी, आज एक परमेश्वर का दास होने के नाते हम खुद को इतना छोटा करें और प्रभु यीशु मसीह को इतना ऊंचा करें, कि लोगों को एक प्रचारक नहीं, लोगों को भविष्यवक्ता नहीं, लोगों को सेवक नहीं, लोगों को केवल यीशु दिखाई दे। ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं बदल सकता, पर प्रभु यीशु मसीह वो आप ही हैं जो हमें बदल सकते हो। मैं प्रार्थना करता हूं, हम आपको देखना चाहते हैं पिता यीशु मसीह। हम आज तक आपको सुनते आए हैं, वचनों के द्वारा सुनते आए हैं, प्रचारकों के द्वारा सुनते आए हैं, आप बहुत सारे सेवकों के द्वारा हमने आपके बारे में सुना है, जैसे जक्कई ने सुना था। पर आज हम आपको देखना चाहते हैं, आपको निहारना चाहते हैं, आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रूबरू होना चाहते हैं प्रभु। क्योंकि जब तक हम आपके सामने न आए, हम नहीं बदल सकते। केवल सुनना हमें नहीं बदल सकता, पर जब आपसे हम मुलाकात करेंगे, हम बदल जाएंगे। इसलिए प्रभु जी, इन 3 दिनों में आपसे मुलाकात करने के लिए मैं आपका अनुग्रह मांगता हूं। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए सारा तू राजा होगा, हे राजा।
ये आप ही को देखने के द्वारा हमारा उद्धार वचन में लिखा, जैसे मूसा ने जंगल में से उस सांप को ऊंचा किया, मनुष्य के पुत्र को ऊंचा उठाओ। यह अवश्य है प्रभु जी, इन 3 दिनों में केवल आप दिखाई दे, ऐसा होने दीजिए प्रभु। यीशु मसीह लोग आपको देख पाए, वो आपसे मुलाकात कर पाए, वो आपसे बात कर पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु, क्योंकि कोई मनुष्य उनको नहीं बदल सकता, केवल यीशु है जिसके द्वारा मनुष्य बदलता है। और मैं प्रार्थना करता हूं इन 3 दिनों में आपके द्वारा लोगों का जीवन बदले, आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, और प्रभु जी आपके वचनों को सुनकर, आपकी बातों को सुनकर, आपको देखने के बाद हर एक व्यक्ति अपने जीवन को बदल ले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं जिस वचनों के द्वारा आज आपने हमसे बात की है, और आज शाम को जिस वचनों के द्वारा आप शुरुआत करने वाले हो, बोलने वाले आप रहिए प्रभु। हम आपको सुनना चाहते हैं, हम आपको ही देखना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही के द्वारा उद्धार है। फिर एक बार हम सब आपके हाथों में आते हैं, सारा आदर और सारी महिमा और सारा जलाल आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।